हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ऑफ पूजा शर्मा 07 और मैं हूं पूजा। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। आज है अर्थव की स्कूल की छुट्टी, तो सोचा थोड़ा लेट उठा जाए। रात को लेट हो जाता है सोने में भी। अध्ययन रात को सोने नहीं देता है, रात को 12-1 बज जाते हैं सोते हुए, और कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। तो इस वजह से नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आज आँख थोड़ा लेट खुली है, तो दूध ले लिया था मैंने। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ झाड़ू लगाने के लिए, और फिर किया मैंने डस्टिंग थोड़ी बहुत जो भी थी। बेडशीट ठीक कर रही थी मैं यहाँ पापा की बेड की, पापा सोते हैं यहाँ पर, तो ये बेडशीट ठीक करी है। और भी काम है, छोटे छोटे बहुत काम हो जाते हैं सुबह सुबह उठ के। ये सो रहे थे सब लोग, तो मैंने सोचा चलो मैं उठ जाती हूँ कि अपने काम निपटा लेती हूँ। ये तो जिस दिन छुट्टी होती है ना, 11-12 बजे से पहले उठते ही नहीं है, और अभी भी सो ही रहे हैं। तो यहाँ पर वो सो रहे थे, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। डस्टिंग कर ली थी मैंने सब जगह की, और आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। पोछे का काम होता है तो पोछा भी लगा लिया जाए। और रोज़ के काम कर करके ना, एक ही काम करके इंसान बोर हो जाता है। और सेम लाइफ मेरी ऐसे हो रखी है, सुबह उठो फिर वही काम है, सब कुछ वही, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। एक हाउसवाइफ की लाइफ ना ऐसी होती है कि बस सुबह उठ रहे हैं, वही काम रेगुलर चल रहा है, जो रोज़ के काम होते हैं बस यही काम चल रहा है, तो बस वही मेरा काम है। तो यहाँ मैं कर रही थी। उसके बाद अध्ययन अर्थव को उठना था, तो उसके बाद उन्हें भी नहलाना था, जो काम होता है। बस बोरिंग सी लाइफ हो रखी है, तो क्या कर सकते हैं, जैसा भी है ठीक है। और अध्ययन आजकल ऐसा हो रखा है ना, रात को सोएगा लेट और लेट उठेगा, तो मतलब अपने आप तो लेट सोता है तो अपनी नींद तो सुबह पूरी कर लेता है। जैसे मैं हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मुझे ना रोज़ का ये होता है, जब भी मैं उठ जाती हूँ ना सुबह जल्दी, फिर मेरी आंखें ना दिन भर झूमती रहती है नींद में कि कैसे टाइम मिलेगा और कैसे मैं सोऊंगी। और पूरा दिन ऐसा रहता है ना बच्चों के साथ में, जिस टाइम बच्चे सोएंगे या कुछ होएगा तभी आप भी सो सकते हो, नहीं तो आपको दिन भर बच्चों के साथ में एक्टिव रहना पड़ता है। तो कभी कभी हो पाता है मेरा, मैं सो पाती हूँ, नहीं तो आजकल नींद ऐसी हो रही है ना, 5 घंटे की 6 घंटे की नींद ले पा रही हूँ। आगे तो हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि करवा चौथ की भी तैयारी करनी है। तो कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ याद आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा, एक तो मार्केट पास में है ना, तो इस वजह से ऐसा होता है कि कभी कुछ लेने जा रहे हैं, कभी कुछ लेने जा रहे हैं। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो रोज़ का ही मेरा मार्केट का एक तो चक्कर लग ही जाता है, तो यही चल रहा है आजकल। और यहाँ मैं अर्थव उठ गया था, अर्थव के पापा और अध्ययन तो सो रहे थे, अर्थव उठ गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो कि इसे ही उठा के तैयार कर दिया जाए। तो फिर इसे नहला दिया था मैंने, और नहलाने के बाद मुझे भी नहाने जाना था। और यहाँ मैं अर्थव को तैयार कर रही थी, और मैंने ये शर्ट पहनाई थी उसे, तो मैंने पूछा कैसी लग रही है। तो पहले तो बोला अच्छी लग रही है, यही पहननी है। पहले वो डिसाइड करी उसने यही पहननी है। उसके बाद फिर बोलने लगा मम्मा मुझे ये ना शर्ट अच्छी लग रही है, आप मुझे दूसरी शर्ट पहना दो। और मैंने आज इसे फुल स्लीव की शर्ट पहनाई थी, थोड़ा ठंडा होने लग गया है, तो फुल स्लीव के कपड़े पहना रही हूँ आजकल। वैसे तो नहीं पहनाती, इतना ठंडा भी नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा कभी बोल देता है तो तब पहना देती हूँ। तो यहाँ मैं नहाकर आ गई हूँ और खाना बना रही हूँ। सुबह तो मैंने नाश्ते में पोहा बना दिया था, और अब आ गई हूँ मैं दिन का लंच बनाने के लिए। लंच में आज बन रहे हैं राजमा। तो यहाँ मैंने हरी मिर्च और प्याज काट ली है, टमाटर काट दिए थे, और इधर लगा रही हूँ तड़का। यहाँ मैंने प्याज जो भी मसाले थे मैंने मसाले डाल दिए थे, अब डालना था बस राजमा। ये मेरा तो मसाला तैयार हो चुका है। अब ये मसाले में डाल देते हैं राजमा। तो राजमा मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और अर्थव के पापा गए हैं बाहर, वो गए हैं लाइट का बिल जमा करने के लिए। तो जो भी काम थे उनके, वो भी अपने काम निपटाने चले गए थे नहा धोकर, और फिर वो आ गए थे वापस। और यहाँ अध्ययन ने बाहर अपने पापा को देखा है और बाइक में चढ़ गया था, बस गेट से ही अंदर आया। और खुश हो जाते हैं बच्चे ना छोटी छोटी चीज़ों में। और पता नहीं क्या गंदी आदत पड़ रखी है इसकी, से कितना दवाई भी दे रही हूँ आयरन कैल्शियम की, फिर भी नहीं खाना भूल रहा है, मिट्टी खाता है, पता नहीं कैसा हो रहा है ना ये। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ एप्पल दे दिया था, और साइड में आके देखो कैसे एप्पल खा रहा है। ये देखो कितना बड़ा हो गया ये वाला। और यहाँ पर मैंने गमले भी कर दिए हैं चेंज, सारे तो नहीं करिए, मतलब कुछ कुछ करें जो ज़्यादा ख़राब होते हैं। ये नए पौधे लगाए हैं, ये भी नया है, ये तो पहले का ही था, ये नया है, ये भी नया है, और ये भी पहले वाला ही है, ये भी पहले का ही है, ये भी पहले वाला है, दूसरे गमले में लग रहा था इसमें लगाया है। अब देखो ये कड़ी पत्ता भी लगाया था, चलता ही नहीं चलता है, तो सूख सा रहा है। बाकी इसके लिए भी गमला रखा हुआ है, बट अभी चेंज करने का टाइम नहीं लग रहा। जैसे मौका लगेगा वैसे चेंज करूँगी। गमला तो ला के रखा हुआ है मैंने।
धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। अर्थ को देखते हैं अर्थ क्या कर रहा है। और यहाँ देखो मैंने ये पर्दे यहाँ वाले चेंज कर दिए। और दिन के चक्कर में मैं तेल छोड़ के गई थी कढ़ाई में, देखा तेल भी चल गया मेरा। तो कौन अदू? अदू कौन? कौन है अदू? आपका क्या लगता है अदू? क्या है आपका वो? आंटी के घर है। नहीं अदू अदू, मगर आपको लगता है क्या है वो? हाँ मम्मी बता दो। क्या है अदू आपका? हाँ मम्मी बता दो प्लीज। क्या बताऊं? प्लीज क्या बताना है? अदू कहाँ है? हाँ मम्मी बता दो। आप देखोगे तो पता लग जाएगा। आप देखो पहले कहाँ पर है। ढूंढो 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 ढूंढो। ये देखो अदू आराम से पीसफुल टाइम अपना बिता रहा है, एप्पल खा रहा है आराम से। आपको भी खाना है? कहाँ है एप्पल? ऊपर है बेटे, ऊपर। यहाँ ऊपर नहीं, इधर आओ मैं देती हूँ। इधर आओ इधर आओ, कट करके दूँ। घर के काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ मार्केट में। मार्केट में मुझे काम था, सूट ले लिया है। सूट काफ़ी टाइम का लेके रखा हुआ है बट उसका कुछ हो ही नहीं रहा है, मन ही नहीं कर रहा था पता नहीं अंदर से ना कि उसे सिला लूँ या कुछ भी है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो करवा चौथ है तो ले लिया है तो उसे सिला ही लेते हैं। तो बस लेके आ गई थी मैं सूट को और वहाँ से लेस ली है मैंने। और यहाँ पर मार्केट में आए थे तो यहाँ पर झांकियाँ निकल रही थी। और हमेशा ऐसा होता है ना, जब भी झांकी निकलती है ना, मेरा मार्केट में जाना हो ही जाता है। और मुझे बहुत पसंद है झांकियाँ देखना, मेरी किस्मत है शायद कि हमेशा मुझे भगवान जी की ऐसी झांकियाँ देखने को मिलती है। तेरे सामने नहीं है, हर तेरे सामने नहीं है, वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने नहीं है, वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाकर कहो, दाऊ से जाकर कहो, मैं को बात देखा छोरी से, छोरी से, छोरी से, छोरी से, भैया करो दे मेरा काम। झांकी देखते देखते हम आ गए थे यहाँ कॉस्मेटिक की शॉप में। और इन कॉस्मेटिक वाले भैया जो हैं वो, उनके ये छोटा सा डॉगी था, इतना क्यूट लग रहा था ना, मैंने अपनी गोद में लिया है और वो मुझे प्यार करते करते चाटने लग गया, तो बहुत प्यारा लग रहा था। अगर मतलब आगे देखो इन फ्यूचर जैसे घर को हो जाएगा ना अपना सब कुछ, तो फिर मैं भी ज़रूर लूँगी एक डॉगी अपने लिए, रखूँगी घर में। मुझे बहुत पसंद है, पहले मेरे घर पर तो था लेकिन यहाँ पर नहीं रखते हैं ये लोग, लेकिन जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तब मैं भी रखूँगी। और यहाँ पर देखो कितना मुझे ना डेंजर से लग रहा था। ये जो भैया साइड में थे ना, इनकी आंखें ना वैसी थी, ब्लू आईज थी इनकी, और ना इतना डेंजर से लग रहा था ना। एक तो इन्होंने मेकअप भी ऐसा डेंजर वाला किया हुआ था, तो मैं तो डर गई थी इन्हें देखकर और मेरे को ना घबराहट से होने लगी थी। जहाँ की देखकर हम भी निकल गए थे वहाँ से और जो सामान हमने लेना था ले लिया था। बस ऐसे ही चल रहा है आजकल, थोड़ा थोड़ा सामान जो भी याद आता है वो लिया जा रहा है। तो दोस्तों ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को लाइक सब्सक्राइब